डीजल ट्रैक्टर की आवाज़ ऐसी होती है और ऐसा होता है उसका धुआं। दूसरी ओर है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, जिसकी आवाज़ इससे अलग है और धुआं तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे योहाना और थाडेउस बायर ने डिज़ाइन किया है। उनका ये योगदान खेती की मशीनों के मामले में क्रांति ला सकता है। 160 हॉर्स पावर वाले टाडुस प्रोटोटाइप को म्यूनिख के बाहरी इलाकों में इस ऑर्गेनिक फार्म में आजमाया जा रहा है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह ट्रैक्टर 5 से 8 घंटे तक चल सकता है। हालांकि ये तकनीक इतनी भी नई नहीं है। हमारा परिवार खेती करता आया है। मैंने इसमें काफी मदद की है और देखा कि बड़ी मात्रा में खेती की जगह पर बिजली भी पैदा की जाती है। तो उस बिजली को इसके लिए इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, बजाय कि उसे ग्रिड में भेजने के। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का दाम डीजल से चलने वाले ट्रैक्टरों से करीब 50% ज्यादा है, लेकिन इसके निर्माताओं का कहना है कि ये किसी निवेश जैसा है, क्योंकि इस बढ़ी कीमत की जल्द ही भरपाई हो जाएगी। जब तक कोई ट्रैक्टर चलता है तब तक उसे चलाने का प्रमुख खर्च डीजल या बैटरी का होता है और खुद से पैदा की गई बिजली का इस्तेमाल करने पर इस ट्रैक्टर पर आने वाला खर्च 70 से 80% कम हो जाता है। यानी इस पर जो अतिरिक्त खर्च आता है वो इसके सिर्फ 2 से 3 हजार घंटे चलने में ही पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के पहले ग्राहक बने फ्रांस ओबेरआइजन बुखनर। उनके खेत की छत पर लगे सोलर पैनल उनकी कुल बिजली जरूरत के लिए काफी होते हैं। मैं ऊर्जा आत्मनिर्भरता की कीमत समझता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आर्थिक सुरक्षा देती है और इसका मतलब मैं ग्रिड वाली बिजली के दाम में आने वाले बदलावों से कम प्रभावित होता हूं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर उन्हें और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा, क्योंकि डीजल के बढ़े हुए दामों की चिंता उन्हें नहीं रहेगी। और टाडुस का एक और फायदा भी है। इलेक्ट्रिक मोटरों की सर्विसिंग आसान होती है और इनमें कम खराबी आती है। न उनसे दुर्गंध आती है और न ही वे धुआं छोड़ते हैं। मुझे कोई प्रदूषण रोधी इंतजाम नहीं करना होगा, क्योंकि वो साफ सुथरे हैं। लेकिन उनमें एक कमी है। जब खेतों को जोतने या फिर किसी और भारी काम की बात आती है तो उनकी बैटरी इतना दबाव नहीं झेल सकती। 500 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगातार बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, तो वैसे काम के लिए बैटरी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, कम से कम अभी निकट भविष्य में। तो यहाँ इसका उपाय कोई फ्यूल सेल या डीजल जनरेटर ही हो सकता है। योहाना बायर नए ट्रैक्टर की मार्केटिंग का काम देखती हैं। वो कहती हैं जर्मनी में खेती के लिए डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ऐसे में इस ट्रैक्टर पर विचार करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। लोगों की प्रतिक्रिया और सवालों में बदलाव आया है। हमें इस नई टेक्नोलॉजी और इसके बहुत से फायदों, खासकर आर्थिक फायदों को लेकर हो रही तारीफों में अब साफ बढ़त दिख रही है। ज्यादातर वाहन निर्माता अब कृषि मशीनों को इलेक्ट्रिक बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ओबेरआइजन बुखनर तो पहले ही एक कदम आगे जाने की सोच चुके हैं। वो टाडुस की बैटरी को अपने सोलर पावर जनरेशन सिस्टम के पूरक के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। ये बैटरी उनके घर और खेत की इमारतों को रोशन करने के काम आ सकती है।